ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। यहाँ भी यीशु के लिए लोगों के मन में नफरत की चिंगारी सुलग चुकी है और इस चिंगारी को हवा देने का काम करेगा ये रब्बी गुरु। एक तरफ ये रब्बी गुरु और वहां वो नया सम्राट। ये दोनों मिलके पूरा करेंगे मेरे मकसद को। एक से भले दो और दो से भले चार। गुरुजी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस बच्चे को और उसके पूरे परिवार को गांव से धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। मेरे रहते हुए आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। गुरुजी चुप कर। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? मेरी शरण में आने के बाद तुम खिलौने बनाना छोड़ चुके हो, लेकिन पूरे गांव वाले तुम्हें खिलौने वाले के नाम से ही जानते हैं। सत्य है ना ये? जी गुरुजी। अरे तो तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है कि बाजार में जब भी कोई नया खिलौना आता है तो वो लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। ये बच्चा भी उस नए खिलौने की तरह है। आज सभा में उसने सब गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। अरे बच्चा है, मासूम है, अज्ञानी है वो। उस पर ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है हमारे लिए। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे भक्तों को तय करने दो कि क्या उचित है, क्या अनुचित। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर का दूत हो तो रब्बी गुरु जैसा, मुंह में ईश्वर का नाम और मन में बैठा है खतरनाक शैतान। चुन लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया रब्बी गुरु। यीशु तक पहुंचने के सफर में तुम्हारी हमारी खूब जमेगी। बस एक जरिया और ढूंढना है, कहीं और नहीं। यीशु के घर में कोई ऐसा जो यीशु के आसपास रहता हो हर समय। तुम्हारा बेटा हमें चैन से जीने देगा या नहीं? इसके कारण मिस्र का हंसता खेलता संसार छोड़कर हमें यहाँ आना पड़ा। और अब तो पूरे गांव के सामने इसने रब्बी गुरुजी का अपमान कर दिया। अब कौन स्वागत करेगा हमारा इस गांव में, बताओ? मारिया देखो, यीशु छोटा है, बच्चा है वो। तुम क्यों हमेशा उसके पीछे यूं? बच्चा है कहकर कितनी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे उसकी? हाँ, आप सही कह रहे हैं। यीशु को ये समझना होगा कि उसे किस जगह पर क्या बोलना है, कब बोलना है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और मैरी उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। समझाएंगे? समझा कर ही तो ले गए थे ना कि सभा में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ वहां पर? और ये तो पर चाची, मैं तो बस। तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? सिखाया है इसकी माँ ने। मैरी, मैं यीशु को समझाता हूँ। नहीं, मैं खुद बात करूंगी इससे। सिर्फ बात ही मत करना,
अच्छे से समझा देना अपने लाडले को। यीशु के लिए मारिया के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कितना मीठा लगता है। अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मैं देखना चाहता हूं जब मैं मारिया को अपने वश में करूंगा तो वो कैसा बर्ताव करेगी। आओ, बस तुम्हारी कमी बाकी थी देवदूत। फिर से लड़ने पहुंच गए तुम? नहीं, मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ईश्वर की संतान का घर भी ईश्वर का ही घर है। तो ईश्वर के इस घर पर और इस घर में रहने वाले लोगों पर अपनी शैतानी सोच का साया डालने का विचार छोड़ दो, तो मेरी और तुम्हारी लड़ाई टल भी सकती है। वाह, समय समय की बात है। देवदूत आज विनती कर रहा है शैतान से। कभी कभी शैतान को भी तरस आ ही जाता है। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? बख्शा मैंने यीशु के परिवार को। शैतान का वादा है ये, इस परिवार पर कभी शैतान का साया नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो खुश हो सकते हो देवदूत। यीशु का घर ना सही, शैतान कहीं ना कहीं तो अपनी जगह ढूंढ ही लेगा। अभी तो चला गया शैतान, लेकिन यीशु पर संकट के गहरे बादल और भी ज्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं। हे प्रभु, यीशु की रक्षा करना। आप परमपिता के बारे में जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। परमपिता का आशीर्वाद पाने के लिए किसी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं। वे सिर्फ आपसे नहीं, हम सब से प्रेम करते हैं। मेरी सीकरी लेकर आओ। क्या आप ये नहीं जानते, हम सबका शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा के रूप में खुद परमपिता विराजमान है। फिर उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर या कहीं और जाने की क्या जरूरत है? कितने सालों से लोगों के दिल में, दिमाग में, विश्वास में ये बात बैठी हुई है कि मैं ही ईश्वर और उनके बीच की कड़ी हूं। इस छोटे से बच्चे ने भरी सभा में आके सब लोगों के सामने सवाल खड़े कर दिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे और भक्तों के विश्वास के बीच में विष का वास हो। कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इस मर्ज का। इतने गुस्से में तो कभी नहीं देखा मैंने इन्हें। गुस्सा हमेशा विनाश की तरफ लेकर जाता है। ईश्वर इनको शैतान के साए से बचाए। शैतान का साया नहीं, खुद शैतान हाजिर है। मैं मोमबत्ती जला के लाती हूँ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।